तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो उनको पढ़ी लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। अब देखो, तुम्हारा 9 सितंबर को जीएसटी का पेपर हुआ था, बिल्कुल ठीक है। 10 सितंबर को मैं किसी स्कूल में जीएसटी का लेक्चर देने गया था, तो 11 सितंबर को आके मैंने तुम्हें पूरा जीएसटी के पेपर का सॉल्यूशन दे दिया था, पूरा डिटेल्ड A to Z। ठीक है बात। अब क्या हुआ कि 1 अक्टूबर से मैंने जनवरी 26 एंड मई 26 के लिए रिवीजन बैच अनाउंस करा लाइव। एंड जैसे मैंने सितंबर 25 के लिए रिवीजन वीडियोस में करा था कि पिछले 3 अटेम्प्ट के PYQ पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा के दिखाए थे क्लास में चैप्टर वाइज, वैसे मैंने सोचा कि जनवरी 26 के लिए भी करके दूंगा सेम। अब उसके लिए मैंने सोचा कि सितंबर 25 का क्वेश्चन पेपर भी कंसिडरेशन में ले लूँ। तो बात क्या है कि जब मैं जनवरी 26 की रिवीजन वीडियोस के लिए सितंबर 25 का क्वेश्चन पेपर दोबारा से एनालाइज कर रहा था, तब मुझे एक दो करेक्शन दिखी कि यार ये चीज़ बच्चों को एडिशनल बतानी रह गई। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट से एक छोटी सी वीडियो बना के मैं बता दूं कि उस चीज़ में तुम्हें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या समझना है। देखो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये 10 मार्क्स का, जिसको मैंने इजी बोला था अपेरेंटली। ये पूरा का पूरा ठीक है मेरे हिसाब से। इसका जब सजेस्टेड आंसर आएंगे तुम चेक कर लेना, जैसे मैंने बताया एज इट इज़ मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे एक पॉइंट था, रिसीव्ड फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन इज अ पार्ट ऑफ। ये मैंने वीडियो में बोल दिया था कि ये एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने उसी दिन बोल दिया था कि नहीं नहीं यार, ये एक्चुअल में टैक्सेबल है, बिकॉज इस एग्जाम्पशन एंट्री में कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल वर्क्स वाली एग्जाम्प्ट है, रिपेयर्स वाली टैक्सेबल रहेगी। ठीक है जी, तो ये टैक्सेबल था। ये था टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो गया। ठीक है जी। अब इसके अलावा एक पॉइंट जो मेरे को दिखा बाद में, जो मेरे को बताना था, ये तो सारा मेरा सही था। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे था कि ये जो मैंने बोला था ना कि भाई ये कॉम्पोजिट सप्लाई है एंड कॉम्पोजिट सप्लाई है एंड जो फूड का भी रेट लग जाएगा वो 14% नहीं लगेगा, 9% लगेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें एक एडिशनल बात क्या बतानी थी कि जो तुम्हारा फूड है, अब फूड जो है वो तुम्हारे इवेंट कॉरपोरेशन की टैक्सेबल सर्विसेज के बीच में कॉम्पोजिट सप्लाई बन गया, तो सर क्या फूड का आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इवेंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है, जो तुमने इवेंट वाली सर्विसेज ली हैं, वो तुमने कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली हैं। एंड उसके उसके साथ वो प्रिंसिपल सप्लाई एंड उसके साथ एंसिलरी सप्लाई है, फूड की सप्लाई, तो वो उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। ओके ओके। और हाँ, एक मेरे को एक छोटा सा पॉइंट, ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जैसे मैंने बताया था बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट ये रजिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में था। यहाँ पे मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे क्या दिखा, एक तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था। फर्स्ट पार्ट कैसे लिखा था मैंने कि 11 लाख प्लस 5 लाख 16 लाख प्लस 1 प्लस 2 18 लाख, नहीं 19 लाख एंड ये -1 लाख, तो तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर होगी 18 लाख। ये ठीक था, ये मैंने ठीक बोला था, ऐसे ही होना था इसमें। लेकिन मैंने एक छोटा सा पॉइंट क्या देखा, उसमें उसने पूछा था कि बताओ वेंकटेश जो है वो लायबल टू रजिस्टर्ड है फॉर अंडर जीएसटी और नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई ठीक है, वो त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो टैक्सेबल लिमिट जो है वो 10 लाख लग जाएगी, तो यस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर उन्होंने बोला कि भाई बताओ अगर वो त्रिपुरा से एग्जाम सप्लाई करता, तो अगर वो त्रिपुरा से एग्जाम सप्लाई करता फिर 10 लाख की लिमिट तो नहीं लगनी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बोला था कि नहीं, फिर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैंने क्या देखा कि भाई उसने त्रिपुरा से ऐसी सर्विसेज भी तो थी उसकी जिसमें उसकी आरसीएम की लायबिलिटी बनती थी। और सेक्शन 24 क्या बोलता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर तुम्हारी आरसीएम की कोई लायबिलिटी है, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेबल अंडर आरसीएम, तो तुम्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी है। तो ये पॉइंट मेरे को एकदम से एनालाइज करते हुए दिखा, तो मैंने सोचा बता दूं कि ये पॉइंट तुम्हारा सिर्फ इसी करके, बिकॉज उसका टैक्स आरसीएम के अंडर पेबल है, तो इस करके चाहे वो त्रिपुरा से एग्जाम सप्लाई भी करता है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। ओ सर, ये तो बहुत ही क्रेजी पॉइंट था, बिल्कुल बहुत ही क्रेजी पॉइंट था, तो मैंने सोचा इसलिए बता दूं। और ये सेम चीज़ कि भाई उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है आरसीएम में पे करने वाली, इसलिए वो कंपल्सरीली लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये चीज़ तुम सेकंड क्वेश्चन के आंसर में भी लिख सकते हो, जहाँ पे उसने बोला, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसकी लिमिट 10 लाख है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। उसके साथ तुम ये भी लिख सकते हो ऑल्सो कि भाई उसकी आरसीएम की लायबिलिटी भी, इसलिए भी उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी ही थी, अदरवाइज भी ऐसा। ठीक है। ओके
उसके अलावा तो ई वे बिल का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था वैसे कि 138(1) थ्योरी है वैसे तो, पर इसमें वही होता है यार कि कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 50K है, और जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है वो तुम्हारे 3 रीज़न होते हैं। एक फॉर रीज़न, फॉर मतलब फॉर रीज़न अदर देन सप्लाई, फॉर सप्लाई, एंड फॉर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। और एक इसमें तुम्हें लिखना था कि भाई बिल टू शिप टू में क्या होता है, ठीक है, कि अगर बिल टू शिप टू मॉडल है ये 138(1) बेसिकली थ्योरी है। तो इसके अलावा ये तो मैंने पूरा दिखा दिया था, ये बाकी वाले तो मैंने जैसे बताए थे वैसे ही थे, बिल्कुल ठीक, एकदम एकदम ठीक। तो बेसिकली बाकी सारा पेपर जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे मेरे हिसाब से एकदम चौकस बताया था मैंने, और तुम उसको सजेस्टेड आंसर से भी बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये मेरे को पॉइंट दिखा एकदम से एनालाइज करते हुए कि भाई आरसीएम के करके उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बनती है, ये मेरे को मेन पॉइंट बताना था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फटाफट एक वीडियो बना के बता दूं, बाकी तो सारा एकदम हमने जैसे पढ़ा था बिल्कुल ठीक पढ़ा है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो इसी के साथ मिलते हैं 1 अक्टूबर को, जनवरी 26 एंड मई 26 ऑनवर्ड्स के लिए रिवीजन बैच लाइव एंड फ्री शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आई थिंक हम फर्स्ट चैप्टर ही शायद सप्लाई से स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोडक्शन तो आई थिंक पहले वाली जो सितंबर 25 वाली वीडियो वही सेम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके, विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं जी, ऑलराइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।